सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब बौद्ध धम्म दीक्षा लेने जा रहे हैं। लेकिन इस अवसर पर कितने लोगों की यहाँ पर गरिमामय उपस्थिति होती है, कितने लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं बाबा साहब के साथ साथ। इसलिए कहा गया कि नागपुर का धमाल देखिए, हृदय स्पर्शी प्रसंग। एक प्रसंग इस कार्यक्रम में, बौद्ध धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में ऐसा भी आया जब बाबा साहब के आंखों में आंसू थे। आज हम उस प्रसंग की भी बात करने वाले हैं। भारत सरकार फिल्म बनाएगी, इस संबंध में भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। दुनिया की नज़रें इस समारोह पर यानी कि बौद्ध धम्म दीक्षा कार्यक्रम पर टिकी हैं और कितने लोग, कितने संवाददाता पूरी दुनिया से यहाँ पर एकत्र हुए थे। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको जरूर बताएंगे बौद्ध धम्म दीक्षा के कार्यक्रम की किस तरह की बेहतर तैयारी की गई थी। इस संबंध में भी आज के अंबेडकर संदेश में हम आपसे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे इस बौद्ध धम्म दीक्षा कार्यक्रम में लगभग कितने लोगों की उपस्थिति है जो आज इस कार्यक्रम में बौद्ध धम्म दीक्षा लेने जा रहे हैं। 14 अक्टूबर 1956 का इस घटनाक्रम को लेकर, इन बिंदुओं को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का अंबेडकर संदेश। बिना विलंब के आज के अंबेडकर संदेश को अब हम शुरू करेंगे, लेकिन एक निवेदन के साथ। हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का कोई ना कोई स्पीच या कोई लेख लेकर हम उपस्थित होते हैं। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर हम आपको बता दें 441 से 443 तक हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। नागपुर का धमाल। नागपुर शहर दिनांक 14 की रात 3 बजे ही जाग गया, कहें तो अत्युक्त नहीं होगी। करीब 4 लाख लोग बाहर से आए हुए थे। उनकी रहने की व्यवस्था नागपुर शहर के जितने स्कूलों, हाई स्कूलों की खाली इमारतों में की गई थी। छुट्टियों के कारण ये इमारतें खाली पड़ी थीं। सम्मानित साथियों, चूँकि दशहरा विजयदशमी, अशोका विजयदशमी 14 अक्टूबर 1956 चूँकि 14 अक्टूबर के दिन अशोका विजयदशमी था और इस दिन छुट्टी रहा करती है। सम्मानित साथियों, आपको मालूम है दशहरे के उपलक्ष्य में कई दिनों की छुट्टी स्कूलों में घोषित की जाती है और इसी कारण ये इमारतें खाली थी। इन संस्था संचालकों को जितना धन्यवाद दें कम है, लेकिन इतने लोगों के लिए स्कूल, हाई स्कूल कहाँ तक काफ़ी होते। सुबह 3 बजे से ही शोभा यात्रा और नारों की शुरुआत हुई और नागपुर शहर जाग गया। सुबह से अंबाझरी रोड पर बड़ी भारी भीड़ जुटी थी। नागपुर के लोग ही कह रहे थे कि इस प्रकार का समुदाय और उत्साह आज तक नागपुर के किसी समारोह में देखने में नहीं आया। व्यापारी शहर नागपुर पर इस भीड़ का असर हुआ। रिक्शे, खान पान की चीज़ें आदि के दाम दोगुने हो गए। इस समारोह की व्यवस्था और जिम्मेदारी भारतीय बौद्ध महासभा नागपुर शाखा ने ली थी। इस जिम्मेदारी को मुख्य रूप से आयुष्मान कबाडे, आयुष्मान गोडबोले, आयुष्मान पंच भाई आदि ने निभाया। उन्हें धन्यवाद देना उचित रहेगा। अब हम आपके समक्ष हृदय स्पर्शी एक प्रसंग है यहाँ पर, जिसको हम आपके समक्ष रखते हैं। इस बौद्ध धम्म दीक्षा का मन को छू लेने वाला परम उच्च प्रसंग यहाँ दर्ज करना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कहा कि मनुष्य मात्र को नीच मानने वाले हिंदू धर्म का मैं त्याग करता हूँ, ऐसा कहा तब उनका गला भर आया था और उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय कौन सा दुख साल रहा था? उनके जैसे घोर निश्चयी महापुरुष की आंखों में आंसू क्यों आए थे? हो सकता है उन्हें लगा हो कि मैंने ज्ञान प्राप्त करने की पराकाष्ठा की, अपने चारित्र को श्रेष्ठ रखा, निजी लाभ की परवाह नहीं की, कई ग्रंथ लिखकर भारत के विचारों का भंडार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, सच्चाई के साथ जीवन बिताया, यानी ज्ञान, सच्चापन और शील की कसौटी पर मैं किसी से कम नहीं हूँ।
पिछले 30 सालों से हिंदू धर्म की समाज रचना में ही मैं रहा, लेकिन केवल अपने दलित बंधुओं को इज्जत और स्वाभिमान की राह बताता हूँ। इसलिए हिंदू धर्म ने कई तरह की कारस्तानियाँ मेरे राहें बंद करने का काम निरंतर करते रहे। उन्होंने इंसानियत तक को भुला दिया। मैंने या मेरे बंधुओं ने ऐसा क्या काम किया है कि वे हमें उनके बीच रहने और इंसान की तरह जीने नहीं देते। जो हो इन घोर स्थितियों से जो राह अपने दलित बांधवों को दिखाई, वह पूरी तरह स्वाभिमान भरी और सर्वोत्कृष्ट है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे साथियों, भारत सरकार फिल्म बनाएगी। अस्पृश्य समाज के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना होने के कारण भारत सरकार की ओर से इस पूरे समारोह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी और साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है सम्मानित साथी यहाँ पर जो दी गई। दुनिया की नज़रें टिकी थी इस समारोह पर। नागपुर में रहने वाला तथा नागपुर में बाहर से हजारों की संख्या में आया अस्पृश्य समाज इस भव्य धम्म चक्र प्रवर्तन समारोह की भूख प्यास भूल कर रहा देख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे विश्व की नज़रें आज इस समारोह पर टिकी हैं और सभी देशों के संवाददाता यहाँ आए हुए हैं। बौद्ध दीक्षा समारोह में क्या कुछ व्यवस्था है, आइए वो भी देख लेते हैं। बौद्ध दीक्षा विधि समारोह के लिए करीब 14 एकड़ क्षेत्र का विशाल मैदान तय किया गया था। इस मैदान के चारों ओर टाटों से अस्थायी चारदीवारी बनाई गई थी। कुल 3 पंडाल थे। बीच वाला पंडाल करीब 40 बाई 20 का था। उस पर बौद्धकालीन याद दिलाने वाला स्तूप बनाया गया था। इस केंद्रीय पंडाल में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बौद्ध दीक्षा विधि संपन्न हुआ। इसके दोनों तरफ जो पंडाल थे उनमें से एक महिलाओं के लिए और दूसरा प्रमुख नागरिकों के लिए था, पुरुषों के लिए था। केंद्रीय पंडाल के सामने अखबारों के संवाददाताओं के बैठने के लिए विशेष प्रबंध किया गया था। स्वदेशी और विदेशी कुल मिलाकर कुल 30 संवाददाता और फोटोग्राफर्स वहाँ पर मौजूद थे। पंडाल पर और विस्तीर्ण फैले मैदान में जगह जगह पर बौद्ध धर्म के झंडे लहरा रहे थे, जो नीले, लाल, हरे पट्टे वाले थे। 5 लाख से अधिक की उपस्थिति थी लोगों की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महास्थविर भिक्षु चंद्रमणि के साथ सुबह 9:30 बजे समारोह स्थान पर आए। तब तक पूरा पंडाल लोगों से भर गया था। करीब 5-6 लाख का जन समुदाय उपस्थित था और उनमें से 3 से 4 लाख लोग बाहर से ही थे। वातावरण भगवान बुद्ध की जय, बाबा साहब करें पुकार, बौद्ध धर्म करो स्वीकार, ये नारे गूंज रहे थे। मंच पर सामने की तरफ एक मेज पर भगवान बुद्ध की कांसे की मूर्ति रखी गई थी, जिसके दोनों ओर एक सिंह था। सामने धूप जल रही थी। आगे क्या कुछ होता है सम्मानित साथियों, यानी कि आगे बौद्ध धम्म दीक्षा का सीधे कार्यक्रम अगले अम्बेडकर संदेश में हम आपको दिखाने का कार्य करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश चूंकि ये लंबा हो चला था, इसलिए यहीं पर रोकना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, इससे पहले कि हम अम्बेडकर संदेश को रोकें, स्थगित करें, हम आपको बता दें आज एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिक सेंटर बनाने की। सारनाथ वाराणसी में इसी तरह का बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। सम्मानित साथियों, आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आपके छोटे छोटे अमूल्य योगदान से ये वैचारिक सेंटर जल्द बनकर तैयार होगा। सम्मानित साथियों, ये प्रगति पर कार्य चल रहा है। इस समय जो वर्तमान में आज की डेट में आज 30 सितंबर 2024 को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको सूचना देना चाहते हैं, इस वैचारिक सेंटर का नक्शा पास कर दिया गया है। कुछ इस तरह का प्रतिचित्रण जो आपके सामने है, ऐसा ही वैचारिक सेंटर बनकर तैयार होगा। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्तागृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाजका बिहार। प्रस्तुत कर्तागृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आबाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में इस अनुरोध के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, ये अम्बेडकर संदेश,
तो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मत शेयर कीजिएगा। सम्मानित साथियों, अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।